पहलवान साहब, सालोदिया जी, मनिंदर भाई, शिवजी राम जी, संगठन महामंत्री भाई दिनेश जी, चावला जी, आमिर फारूकी साहब, औसाफ भाई, भाई शबाना जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, संडीला साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कोष अध्यक्ष जी, एकमात्र कोष अध्यक्ष जी, बाहर के हमारे अध्यक्ष जी वासिफ नूर साहब और मेरे साथी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आज के दिवस पर संविधान पर बहुत विस्तार के साथ पे प्रकाश डाला। कुछ बचा था थोड़ा सा आमिर साहब से, खालिद भाई से, तो वो हमारे धर्मेंद्र जी ने और शिवजी भाई ने, चावला जी ने पूरा कर दिया। बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा मेरे लिए, और आखिर में दिनेश जी ने बुलाया, ये उनका शुक्रिया। मैं बात आमिर भाई से शुरू करता हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि जो हमारी छोटी छोटी परेशानियां हैं, पब्लिक की परेशानियां हैं, इनको लेके जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक ये बैठे बैठे काम चलने वाला नहीं। शिवजी भाई ने जो क्रांतिकारी लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल इस मौके पर, इस जगह पर सही किया। जब तक दोस्तों खून में जोश नहीं होगा, काम करने की कोई लगन नहीं होगी, साथियों को साथ लेके चलने का मादा नहीं होगा, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रहेंगी हवाएं यही जमाने की, न खैर होगी चमन की, न आशियाने की। खालिद भाई ने जो संगठन की बात कही, बिल्कुल सही कही। अध्यक्ष जी 60 दिन नहीं, हम तो वही सवाल है जब से कांग्रेस को कंधों पे लेके चल रहे हैं और अपनी जान समझते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब टिकट बंटने के नंबर आते हैं ना, तो सब मसलहत से काम लेते हैं और कार्यकर्ता उससे दूर रहते हैं। उसका अभी का नतीजा आप देख लीजिए, ये उनियारा आपके सामने है। जब कार्यकर्ता नहीं थे वहां पे, लोकल को दे दिया। अरे भाई लोकल और बहुत सारे थे ना, उनमें किसी को देते। हार जीत सब चलता है, लेकिन इतने बुरे तरीके से हार, एक लाके पूंजीपति को आपने कांग्रेस के नाम पे बिठा दिया, ये चलने वाली बातें नहीं थी। और कांग्रेस जो आज कमजोर हुई है और अब खत्म के करीब है, वो इसी वजह से हो रही है। ये तो कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, कांग्रेस से अच्छा जानदार संगठन कोई नहीं है। लेकिन ये जो चल रहा है मामला, अगर यही चलता रहा आने वाले पंचायत के चुनाव में, आने वाले जिला परिषद के चुनाव में, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में, तो अध्यक्ष जी इस बात को छोड़ दो आप। पहले कभी टॉक में प्रधान और प्रमुख कभी बीजेपी का नहीं बनता था, कभी चेयरमैन बीजेपी का नहीं बनता था। लेकिन ये हमारी आपसी मनमुटाव, आपसी फूट की वजह से ये दिन देखना पड़े। क्या प्रधान भी उनका बन जाता है और जिला प्रमुख भी उनका बन जाता है। कम से कम हमें गौर करना होगा और थोड़ा सा अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा। हम अपने हक के लिए लड़ना होगा, बेवक्त मत लड़ो, लड़ो वक्त में लड़ो, और नहीं लड़ना तो खामोश बैठ जाओ। हम अध्यक्ष जी जब ये संविधान आजाद हो गया देश, तो मेरे ख्याल में संविधान बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जानते थे लोग कि अगर हमने संविधान नहीं बनाया तो यहाँ पे रहने वाले किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से लड़ेंगे और किस तरीके से उनको कुचला जाएगा। संविधान की जरूरत पड़ी और संविधान में बड़े बड़े लोग शामिल थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी और बड़े बड़े विद्वान और बड़े काबिल लोग थे, जिनके आज हम नाम तक नहीं जानते। उन्होंने सबने उनमें से ही एक आदमी को चुना जो सबसे ज्यादा समझदार और काबिल आदमी था, अम्बेडकर जी, जिनके जो दबे कुचले वर्ग से चले आ रहे थे।
अध्यक्ष जी, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, हमारे में कोई दबाव नहीं था कि हम यहाँ रुके, हम अपनी मर्जी से रुके, हमारे बाप दादा अपनी मर्जी से रुके। लेकिन अफसोस ये है कि जिस पार्टी में हम अंध भक्त हैं और अंधे होकर वोट देते हैं, वो पार्टी भी जब हमारे में चुनाव होता है तो साथ नहीं देती है। साथ देना होगा। अभी क्या करा आप देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलना, खेल कर दिया। कम से कम अध्यक्ष जी, तो हमारी जो मीटिंग हो, मेरा एक सुझाव है, वो इसमें लिखा जाए रजिस्टर में किसने क्या बोला और उस पर एक बाकायदा वो बने। आप देखिए प्रोसीडिंग होना चाहिए, हर जगह, हर दरगाह, हर मस्जिद मंदिर हो गया। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। 800 साल यहाँ हुकूमत मिलजुल के मुसलमानों ने भी करी, और अगर इस तरीके से 800 साल की हुकूमत में अगर ये ऊंच नीच होती, आपको शायद मैं एक नई बात बताऊं, तो शायद किसी ने सुनी हो टॉप में, टॉप कुमारों की चौकी की मस्जिद के लिए सुनते हैं। जब वो मस्जिद बनी तो आगे का एक हिस्सा थोड़ा सा तेली के घर में घुस गया। तेली गया नवाब साहब के पास, डरता डरता कि ये तो मुसलमान है, क्या मालूम क्या करेंगे। नवाब साहब ने पूरी बात सुनी, आदमी को पूछा, कहा भाई ये हिस्सा जो इसके तेली के घर में घुसा है, जो हिंदू तेली, इसको तोड़ दिया जाए। राजा जो है वो सबका होता है, नवाब और बादशाह सबका होता है। इस तरीके का नहीं होता कि ये सोचे कि इस तरीके से एक जात को, एक बिरादरी को रखो इस मुल्क में और दूसरे को निकाल दो। ये तो बहुत जुल्म किए, जुल्म करते तो आज कोई भी नहीं होता। हमारे जो मुल्क आज़ाद हुआ वो क़यामत तक नहीं हो सकता था जब तक सब धर्म के लोग भाई भाई, सबसे पहले फतवा देने वाले, सबसे पहले बात कहने वाले कि अंग्रेज़ों की नौकरी करना, अंग्रेज़ों के राज को मानना, ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। मौलाना ये शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि इनसे लड़ना चाहिए, ये दिल था। और जब सब लोग, सब बिरादरी के एक हुए, ये मुल्क आज़ाद। अगर ये एक नहीं होते तो ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। आज ये मुल्क तबाही की तरफ चला जा रहा है, इसका बचना मालिक ने बचा रखा है। ये जो आपके हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है ना, उसकी वजह से ही देश बचा है। इस संविधान की बहुत ज़रूरत है। संविधान को जिस तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं, ज़रा सी गलती पे किराएदार, जो मकान किराए से ले रहा है आदमी, किराएदार गलती कर रहा है, मकान पूरा तोड़ा जा रहा है। अरे भाई, तुम कोई हुकूमत हो गए, तुम कोई सरकार हो गए, तुम फैसला, कातिल वही हो सकते जी, कातिल वही, शाहिद वही, मुंसिफ भी वही है। कातिल वही, शाहिद वही, मुंसिफ भी वही है। अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। आज थोड़े महीनों बरसों के बाद में बोलने का मौका मिला, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझसे भूल चूक हुई हो, गलती हो, लेकिन जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, ये मुल्क रहेगा, संविधान रहेगा। संविधान की बचत, ये संविधान जब भी सही मायने में होगा जब आप और हम सब एक होंगे। तो कुछ चीज़ों का देखिए आपको भी लेना होगा कि ये 7 दिन का हमें प्रोग्राम जो कुछ दिया है वो हम करेंगे। जो कुछ आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहें, देना चाहें, लेकिन वो दें, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता जो, अभी तो चुनाव नहीं हो रहे, महीने 2 महीने 6 महीने जब भी बात हो, कम से कम ये मत देखिए कि ये कौन है क्या है, ये देखिए कार्यकर्ता कितने साल से आज ही। तब मैं तो कहता था अगर ऐसा मौका भी आ जाए एक आध मरतबा कि हम 5-10 सीटें लाएं नगर परिषद में हो, पंचायत समिति, जाने दो गाली को, कम से कम कार्यकर्ता को एक हौसला तो होगा और ये यकीन हो जाएगा लोगों को कि भाई यहाँ टिकट जो दिया जाता है ना, तो कार्यकर्ता को दिया जाता है। क्या तरीका है, संगठन में लो, किसी में भी लो, कम से कम कार्यकर्ताओं को लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।